जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों कर्नाटक रत्न किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। और ये अवार्ड जो है ये मरणोपरांत दिया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पुनीत राजकुमार कौन है, तो ये कर्नाटक के प्रसिद्ध कन्नड़ एक्टर हैं। ठीक है, और इनके लिए मरणोपरांत अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी घोषणा कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई ने कर दी है। इनको ये अवार्ड कब दिया जाएगा, तो 1 नवंबर को दिया जाएगा। 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव होता है। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है कि 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था। इनकी आखिरी फिल्म का नाम था जेम्स, और ये कब रिलीज हुई थी, तो ये 17 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। तो ये 4-5 बातें हैं पुनीत राजकुमार के बारे में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है दलाई लामा के लिए। ओके, और दलाई लामा कौन है, तो ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं और इनको मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है, तो इसका नाम क्या है, लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम है डी पाल आर एन जिम डस्टन। ठीक है, और ये पुरस्कार किसको दिया गया है, दलाई लामा को। ठीक है, दलाई लामा को ये पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है, दलाई लामा के लिए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से और बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, जिस प्रकार से मैं बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ाता हूं उसी प्रकार से, ठीक है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन लिखा फिर उसका आंसर लिखा और नीचे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को लिखा, बिल्कुल इसी प्रकार से यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। इस ई बुक में क्या क्या आपके लिए मिल जाएगा, तो देखिए 55 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में। इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा 1400 से ज्यादा आपको डिटेल में एमसीक्यू मिल जाएंगे। हम बात करें कि टोटल डिटेल एमसीक्यू कितने रहेंगे, तो टोटल 5000 से ज्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जो ई बुक है ये कब से कब तक की ई बुक है, जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम बिल्कुल आ ही गए हैं, तो जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स उन सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस ई बुक के अंदर जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स रखा है, यानी कि पूरे के पूरे 1.5 वर्षों का, ठीक है, 1.5 साल का करंट अफेयर्स इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी क्रम में हमारी साइंस की भी ई बुक आ गई है, तो टॉपिक वाइज यदि आपको डिटेल में और ई बुक खरीदना है साइंस की, तो हमारी ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं आर्केडी वोरकोविच। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, ये रसिया के हैं। अच्छा, जो आपको फैक्ट याद रखना है इम्पोर्टेंट कि भारत के विश्वनाथ आनंद हैं, इनको सभी लोग जानते होंगे। इनको अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, इसको शॉर्ट में फीडे कहा जाता है, तो इनको फीडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है, दोस्तों हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय प्रकाशक कन्नन सुंदरम को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो देखो दोस्तों ये जो सेविलियर अवार्ड है ये फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फ्रांस देश की सरकार के द्वारा दिया जाता है
और ये किसको दिया गया है हाल फिलहाल, तो ये किसी भारतीय प्रकाशक को दिया गया है। इनका नाम क्या है, तो कन्नन सुंदरम इनका नाम है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। दोस्तों दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ही समझ पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस देश के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है, दोस्तों इजराइल के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है। और इजराइल में वेजमान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है। इस जीव का दिल भी धड़का है, ठीक है, और मस्तिष्क ने भी पूरा आकार तैयार किया है, ठीक है। और इसके लिए ना तो किसी प्रकार के निषेचित अंडे और ना ही किसी प्रकार के शुक्राणु की जरूरत पड़ी है। याद रखना, ये जो दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण है ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया। दोस्तों इसरो ने हाल फिलहाल देश का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है, और ये कहां से लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव, ठीक है। ये चेन्नई के हैं, 15 साल के हैं शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव, और ये रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के फिर से सीएम कौन बन गए हैं, तो नीतीश कुमार जो हैं ये बिहार के फिर से सीएम बन गए हैं, ठीक है। और नीतीश कुमार अपने 22 साल के करियर में 8वीं बार सीएम बने हैं, ठीक है। और वहीं हम बात करें कि बिहार के डिप्टी सीएम कौन बने हैं, तो तेजस्विनी यादव जो हैं ये बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो आरबीआई ने और 32 लाख का जुर्माना लगाया है इंडियन बैंक पर। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, दोस्तों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये डॉक्टर कलाई सेल्वी बनी हैं। अब दोस्तों ये जो परिषद है इसको शॉर्ट में CSIR कहा जाता है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ और जुलाई मंथ के लिए किसको घोषित किया है, दोस्तों जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये प्रभात जयसूर्या के लिए नामित किया गया है, ठीक है। प्रभात जयसूर्या जो हैं इनको पुरुषों में और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। ये कहाँ के हैं, तो ये श्रीलंका के हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें महिलाओं की तो इंग्लैंड की बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं एम्बा लैम्ब, ठीक है, और इनको जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है, ठीक है। याद रखेंगे दोनों बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021-22 का पुरस्कार जीता है, दोस्तों ये पुरस्कार किसने जीत लिया है, सुनील छेत्री ने। और भारत के सुनील छेत्री जो हैं ये फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, ठीक है, और इन्होंने AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021-22 का पुरस्कार जीता है। सुनील छेत्री को यह पुरस्कार 7वीं बार दिया गया है, ठीक है। और महिला वर्ग में बात करें तो पंजाब की मनीषा कल्याण ने यह पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, दोस्तों हाल ही में सेफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये अपने देश भारत ने जीत लिया है, ठीक है। दोस्तों सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप के चौथे संस्करण के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। दोस्तों सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप जो है ये एशियाई फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट वन की बात करें तो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिस इंडिया USA 2022 का जो खिताब है ये आर्या वालवेकर ने जीता है। और दोस्तों इस प्रकार के जितने भी चाहे मिस यूनिवर्स हो चाहे मिसेज यूनिवर्स हो, इस प्रकार की जितनी भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, जितनी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती हैं, सभी पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है। 21-22 के जितने भी इस प्रकार के अवार्ड दिए गए हैं तो आपको वीडियो की लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ये दोस्तों जो आर्या वालवेकर हैं ये वर्जीनिया की रहने वाली हैं और भारतीय मूल की हैं, ठीक है। और इन्होंने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीत लिया है। इस कॉन्टेस्ट की उपविजेता कौन रही हैं, तो सौम्या शर्मा रही हैं। और दोस्तों इस कॉन्टेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो अमेरिका के न्यू जर्सी में इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट वन की हम बात करें कि अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक कहां पर आयोजित की गई। दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। सारी डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में 9 अप्रैल 2022 को अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभ्यारण्य में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। ओके, और एनटीसीए के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नई दिल्ली के बाहर ये बैठक आयोजित की गई है। और अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसमें नामदाफा, पक्के और कमलांग 3 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, एक नांगदाफे, दूसरा पक्के और कमलांग, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है ये हर 4 साल में पूरे भारत में बाघों की गणना करता है। जैसे पिछली जनगणना की यदि हम बात करें तो कब हुई थी, ये 2018 में हुई थी। और 2018 की जनगणना के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं। ठीक है, और जो विश्व की कुल आबादी का लगभग 70% हैं। और सर्वाधिक बाघ यदि हम भारत में राज्यों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में देखे गए 526, उसके बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर 524 बाघ देखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड का सफल परीक्षण किया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड और इसका सफल परीक्षण जो है ये पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान की सेना ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थर्ड का सफल परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी कौन बने हैं। दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और इसके जो न्यू एमडी हैं ये विकास कुमार बने हैं। और विकास कुमार ने मंगू सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड सहित टोटल कितने मेडल जीते हैं। दोस्तों 3 गोल्ड को मिलाकर टोटल 10 मेडल जीते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। 3 तो गोल्ड जीते हैं, 4 जीते हैं क्या रजत, और 3 जीते हैं कांस्य। ठीक है, तो टोटल कितने जीते हैं, टोटल 10 मेडल जीते हैं। और किस किस खिलाड़ी ने जीता है तो ये आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। और इसी दिन 10 अप्रैल 1755 को होम्योपैथी दवा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें कि 2022 में इसकी थीम क्या रही, क्योंकि थीम पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो होम्योपैथी स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद, ये रही है 2022 में विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 और इसका खिताब जो है ये महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, हम डिटेल की बात करें तो हाल ही में 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है ये राजस्थान के उदयपुर में किया गया। कहाँ पर, राजस्थान के उदयपुर में। और इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र जो है ये 386 अंकों के साथ में टॉप पर रहा है। और कर्नाटक जो है ये 317 अंकों के साथ में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसको बनाया गया। यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है मनोज सोनी को। ठीक है, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि इसका कहीं ना कहीं तो संविधान में वर्णन किया गया है। तो यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। यूपीएससी की बात करें तो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों ये पहला केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, और इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 लोगों को दिया गया है, एक तो है प्रकाश पादुकोण, और दूसरे हैं SM कृष्णा, और तीसरे हैं NR मूर्ति। ठीक है, तो सभी के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों कर्नाटक के पूर्व CM हैं SM कृष्णा। ठीक है, एक व्यक्ति। दूसरे इंफोसिस के संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति। तीसरे हैं पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण। तीनों के लिए
इंटरनेशनल केम्पेगौड़ा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें कि केम्पेगौड़ा पुरस्कार जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा इसी साल स्थापित किया गया और इन 3 लोगों को ये अवार्ड पहली बार दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पुरस्कार बेंगलुरु शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हें सम्मान के रूप में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 जो है ये इंद्रजीत सिंह के लिए दिया गया है। ठीक है, हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के और बॉटनी के प्रोफेसर हैं इंद्रजीत सिंह और इनको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है ये जर्मनी के एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा विश्व भर के वैज्ञानिकों एवं अर्थशास्त्रियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत में 60,000 यूरो की राशि प्रदान करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ऑफिस और इसमें निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक जो हैं ये सत्येंद्र प्रकाश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ओडिया संस्करण किसने जारी किया है। दोस्तों आप और आप केवल बुक का टाइटल याद रखो, बुक का टाइटल क्या है, मोदी @20। ठीक है, और इस बुक का जो ओडिया संस्करण है ये जारी किया है अमित शाह ने। सबसे पहले आप डिटेल जानो, जो तत्कालीन हमारे उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू, इन्होंने मई 2022 में और नई दिल्ली में मोदी @20 नामक पुस्तक का विमोचन किया था। ठीक है, और ये जो पुस्तक है ये ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा संपादित और संकलित एक संकलन है और प्रख्यात बुद्धिजीवियों और डोमेन विशेषज्ञों और रूपा प्रकाशन द्वारा लिखित अध्यायों का संकलन है। यानी कि ये जो पुस्तक है ये किसी एक लेखक के द्वारा नहीं लिखी गई है। ओके, अच्छा, अभी इसका विमोचन मई 2022 में किया था एम वेंकैया नायडू ने। ठीक है, लेकिन अभी इसका जो ओडिया संस्करण है ये किसने जारी कर दिया है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जारी कर दिया है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बनेंगे और दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये जो बुक है इस बुक का विमोचन किसने किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो राम बहादुर राय इस बुक के राइटर हैं। राम बहादुर राय जो हैं यह एक सीनियर पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं, तो नीमाबेन आचार्य जो हैं ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में पुलिस उप अधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमा दास को डीएसपी बनाया गया है असम में। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कैबिनेट की में और 21 साल की भारतीय एथलीट हिमा दास को असम में बतौर डीएसपी नियुक्त किया है। अच्छा, जो हिमा दास हैं इनका एक निकनेम है, इनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है क्योंकि हिमा दास जो हैं ये किस राज्य की हैं, असम की। और किस राज्य की हैं, तो ये ढींग गांव की हैं। ठीक है, और इनके गांव के नाम पर ही इनका उपनाम पड़ा ढींग एक्सप्रेस। किसको कहा जाता है, तो हिमा दास को कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल एसपी बनाया गया है। तो मीराबाई चानू को एडिशनल एसपी बनाया गया है किस राज्य का, मणिपुर का। ठीक है, मीराबाई चानू जो हैं ये ओलंपिक में और वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं तो मीराबाई चानू ने और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल दिलाया। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट बिल्कुल ताज़ा है, आपके एग्जाम में बनेगा। और सभी लोग जानते भी होंगे कि जो मीराबाई चानू हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, मणिपुर। अच्छा, मैं मीराबाई चानू 5-7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में 5-5, 8-8 मिनट का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि सारी बातें आपको वहां से पता चल सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है। दोस्तों दिल्ली खेल विद्यालय की और प्रथम कुलपति जो हैं ये कर्णम मालेश्वरी बनी है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने कर्णम मालेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है।
ये कौन है? कर्णम मालेश्वरी वेट लिफ्टर हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं और इन्होंने कोई पदक कब जीता था? तो सिडनी ओलंपिक 2000 में। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों लेजेंड लीग क्रिकेट, ठीक है, इसको शॉर्ट में एलएलसी कहा जाता है और एलएलसी ने झूलन गोस्वामी को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, ये एलएलसी क्या है? तो एलएलसी जो है ये पूर्व क्रिकेटर, जो क्रिकेटर रिटायर्ड हो चुके हैं, इनका एक खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक मिड डे मील योजना चल रही है, इसका नाम बदल दिया है और पीएम पोषण योजना इसका नाम कर दिया है। ओके, याद रखना, वर्तमान में इस योजना के तहत में लगभग 11.80 करोड़ छात्रों को भोजन वितरित किया जा रहा है। और मिड डे मील योजना की शुरुआत की हम बात करें तो 1995 में इस योजना की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक स्कूल के छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या हो गया है? दोस्तों विदेश संचार निगम लिमिटेड, और इसका नया नाम जो है ये टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हो गया है, ठीक है। इसको शॉर्ट में टीसीएल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? दोस्तों प्रवासी भारतीय केंद्र, और इसका नया नाम जो है ये सुषमा स्वराज भवन किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि विदेश सेवा संस्थान का नया नाम क्या हो गया है? दोस्तों विदेश सेवा संस्थान, और इसका नाम जो है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान हो गया है, ठीक है। केवल इस संस्थान के आगे सुषमा स्वराज का नाम जुड़ गया है और ये भी नई दिल्ली में है। हाल ही में भारत का पहला फिलोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, इसको शॉर्ट में एफसीटी हब कहा जाएगा, ये किस शहर में स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 और 2021 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के कारण कितनी संभावित मौतें हुई हैं? दोस्तों WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2021 के दौरान कितनी कोविड से डेथ हुई हैं? तो 4.7 मिलियन डेथ हुई हैं, याद रखना। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों WHO ने कोरोना से भारत में लगभग 47.4 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया है। ये आंकड़ा सरकारी डेटा से कितना ज़्यादा है? दोस्तों भारतीय सरकारी डेटा से ये आंकड़ा लगभग 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। आंकड़े कब के हैं? ठीक, तो जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक के ये आंकड़े हैं। और भारत में मौत का आंकड़ा यदि हम बात करें WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 47.4 लाख लोगों की मौतें हुई हैं, ठीक है। और दोस्तों ये दुनिया भर की मौतों का 1/3 है, याद रखना, ठीक है। और ऑफिशियल आंकड़ों की यदि हम बात करें, यानी कि जो भारत सरकार ने आंकड़े जारी करे हैं उसकी तुलना में 10 गुना ज़्यादा हैं, ठीक है। हालांकि भारतीय सरकार ने कोविड-19 से मौतों की जो संख्या बताई थी वो लगभग 4.8 लाख, ठीक है, बताई थी, लेकिन WHO ने कितनी बताई है? 47.4 लाख बताई है, ठीक है। मतलब सरकारी आंकड़ों से लगभग 10 गुना ज़्यादा जो है ये WHO ने अनुमान लगाया है, ठीक है। याद रखना, इस प्रकार की यदि कोई WHO रिपोर्ट जारी करता है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको पता भी चल गया कि जो हमारे देश की सरकार है ये किस टाइप से आंकड़े शो करती है, ठीक है। अभी भारतीय सरकार ने आंकड़े शो करे कि कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 4.8 लाख है और वहीं WHO जो है ये लगभग 47.4 लाख जो है कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने
40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है करंट अफेयर्स के, बिल्कुल डिटेल में और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। यदि आपको डिटेल में साइंस पढ़ना है, आपका अभी एग्जाम है ना, तो यदि आपको साइंस और करंट अफेयर्स दोनों की ई बुक को बाय करना है तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? अभी जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता हैं 2021-22 के, सभी पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो आप चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको लिंक जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर हमारे सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इन 4 में से अपना जो आंसर है वो लगाएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। अच्छा, इसी प्रकार के यदि आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स देखना है या फिर आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स देखना है, तो हमारी प्लेलिस्ट को आप विजिट कीजिए। सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप यदि चाहें तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, तो इन वीडियोस को देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।